तो जब जब भी हम सॉल्व बॉक्स खोलते हैं तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आती है। ठीक है, हमने एक नई फाइल खोली। नई फाइल खोल के सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो मिलीमीटर में हो, ना इंचेस चाहिए ना कस्टम चाहिए, हमारे को मिलीमीटर वाला चाहिए। तो यानी कि जो कुछ भी मैं बनाऊंगा वो मैं मिलीमीटर में बनाऊंगा, मिलीमीटर ग्राम सेकंड में। ठीक है, तो जब भी मैं नई फाइल खोली, नई फाइल खोल के पार्ट किया, ओके किया, और नीचे चेक कर लेना है कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे हमारे को कुछ भी लिखना है अगर, तो हमारे को कागज कॉपी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास तीन प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट। हमारे को तीन प्लेन चाहिए। ठीक है, फ्रंट टॉप राइट। तो किसी के ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ, फ्रंट टॉप राइट में से किसी के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे फीचर लिखा हुआ आ रहा है, वैल्यूएट आ रहा है, हमारे यहाँ पे स्केच भी आ रहा हो। ठीक है, मैंने ये कमांडें मुझे ज्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने ये छोटी करके यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, सेम कमांडें तुम्हारे को यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे भी नजर आए, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कमांड छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो हमारे को मेन मुद्दा ये है कि हमारे को इसके ऊपर काम करना है। हमारे को काम करना है, देखो ये हमारे को टॉप व्यू दे रखा है, तो मैं टॉप व्यू पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड आती है स्केच। तो जैसे ही मैं इस कमांड पे क्लिक करूंगा तो वो प्लेन सीधा होके मेरे सामने आ जाए। टॉप प्लेन जो है सीधा होके मेरे सामने आ गया, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है वैसे बोर्ड बिल्कुल सामने आ। अब मेरे को ड्राइंग में क्या नजर आ रहा है, ड्राइंग में मेरे को नजर आ रहा है कि एक 150 बाय 200 का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, 150 बाय 200 का एक रेक्टेंगल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। हमेशा रेक्टेंगल या कोई भी ड्राइंग बनानी है वो ओरिजिन पॉइंट से बनानी। ठीक है, अगर ओरिजिन पॉइंट से बनाएंगे तभी ड्राइंग ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो मैंने क्या किया, पहले वाला रेक्टेंगल लिया, 1 नंबर 2 नंबर, यानी एक क्लिक करो दो क्लिक करो। ठीक है, अंदाजे से बनाया, कोई डायमेंशन नहीं दी, बस दोनों दो पॉइंटों पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल बन गया। डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन है, स्मार्ट डायमेंशन लेके ए लाइन पे क्लिक किया, नीचे क्लिक किया और इसको कर दिया 200। जितनी भी वैल्यू है वो भर दी। ठीक है, दूसरी साइड हमारा 150 था, तो लाइन के ऊपर क्लिक किया, कहाँ पे डायमेंशन रखनी है, यहाँ पे, और इसको डायमेंशन दे दी 150। जैसे ही मैं किसी चीज को डायमेंशन दे देता हूँ वो ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर यानी कि ड्राइंग में कुछ भी ब्लू कलर का है तो उसको डायमेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको डायमेंशन नहीं दी तो वो ब्लू हो जाएगी। तो जैसे ही मैं उसको डायमेंशन दूंगा वो ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, ब्लू का मतलब है कि कोई डायमेंशन रह गई वो देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, देखो फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब हमारी ड्राइंग जो है बिल्कुल सही है, हमारे को किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने बाहर वाला एक रेक्टेंगल जो है बना लिया, 200 बाय 150। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी हाइट दे रखी है 30 की, 30 दे रखा है, यानी कि मेरे को इसको जेड में 30 लेके जाना है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रूड की कमांड नजर आ रही है, फीचर के अंदर एक्सट्रूड। तो अगर मैं एक्सट्रूड कमांड दबा दूं तो ये जो है एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है, मैंने कहा जी मुझे 30 एक्सट्रूड करना। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भरी हमने 30। नीचे करना है या ऊपर करना है हमारी मर्जी है। तो हमने 30 एक्सट्रूड करके ओके कर दिया, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। ये ड्राइंग का पहला पोर्शन बन गया, नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे को एक रेक्टेंगल और चाहिए 10 के डिस्टेंस पे। ये 180 का है, यहां से यहां तक 10 है,
ये 130 है, यहां से यहां तक 10। तो यानी कि मेरे को अब इस फेस के ऊपर काम करना है। मतलब पहले हमने टॉप प्लेन लिया था, अब टॉप पे नहीं काम करना, अब मुझे इस फेस पे काम करना है। ठीक है, तो इस फेस पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, स्केच लूंगा। ठीक है, स्केच भी ले सकते हैं, एक्सट्रूड भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे को स्केच चाहिए। हमने क्या किया, हमने इस प्लेन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट स्केच। देखो स्केच के साथ स्टार सा बना हुआ है, ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है, ये एडिट स्केच है। हमने स्केच लेना है। ठीक है, स्केच पे क्लिक किया तो यहाँ से सीधा हो जाएगा। ये नॉर्मल टू की कमांड है, कई बार बाहर पड़ी होती है, कई बार यहाँ से अंदर भी पड़ी होती है। तो इसको करेंगे तो वो फेस मेरा जो है सीधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखो ये रेड वाला पॉइंट भी ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे को इसके ऊपर काम करना है। अब मुझे पता है, ड्राइंग में मैंने देखा कि मेरा 10-10 का ऑफसेट है, तो यहाँ पे ऑफसेट की कमांड है ये। ठीक है, स्केच के अंदर होगी, ये स्केच के अंदर ऑफसेट एंटिटी। ऑफसेट किसको करना है, 10 mm करना है। इस फेस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी देखो ऑफसेट होने लग गए, पूरे ही होने ऑफसेट होने लग गए। पर मुझे अंदर वाली साइड चाहिए, ये बाहर वाली साइड आ रहा है, तो यहां से कर देंगे रिवर्स। ठीक है, रिवर्स कर दिया तो वो अंदर वाली साइड हो गया। ओके, तो एक ही बार में मेरा सारा काम हो गया, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। अब देखो किनारों पे फिलेट लगी हुई है 20 की। हमारे पास देखो यहाँ पे भी फिलेट की कमांड है और यहाँ पे भी फिलेट की कमांड है। ये स्केच फिलेट है, ये सॉलिड फिलेट है। मेरा दिल हमेशा कहता है कि मैं सॉलिड में फिलेट लगाऊं। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे भी लगा के दिखा देता हूँ। फिलेट कमांड लो, इसको दी वैल्यू 20 और दोनों लाइनों पे क्लिक कर। ठीक है, ओके करेंगे तो ये 20 की फिलेट जो है लग जाएगी। कोई भी दो लाइनों पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो फिलेट लग जाएगी। मैं एक साथ दो पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक साथ 4 पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे तो ये फिलेट लग जाएगी। समझ आई बात, दोबारा कर रहा हूं, मैं अंडू कर रहा हूं। ठीक है, फिलेट कमांड ली। अगर मैं दो लाइनों की बजाय कोने पे क्लिक कर दूं ना तब भी बन जाएगा। सिर्फ कोने पे क्लिक करना है, जो कोना मुझे नहीं चाहिए। मैंने चारों कोनों पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली फिलेट लग गई। ठीक है, अगर ये बिल्कुल ब्लैक है और नीचे फुली डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है तो ओके। अब इसको भी मुझे 60 एक्सट्रूड करना है, यानी कि 30 और करना है। ठीक है, 30 हम कर चुके थे, 30 और करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लेंगे, तो ये भी स्केच जो है एक्सट्रूड होने लग जाएगा। माउस का मिडल बटन दबा के मैं इसको घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो 30 एक्सट्रूड और करना है हमारे को, ओके कर देंगे तो ये 30 एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे दो स्टेप बन गए, अब तीसरा ये बीच वाला स्टेप बनाना। ठीक है, ये मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूं ताकि ड्राइंग पढ़नी आ जाए। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है मेरा, अब मुझे ये चीज बनानी, कहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है। तो इस पे क्लिक करो, स्केच पे क्लिक कर दो, सीधा कर लो। अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट यही है, ध्यान से देखना है। अब मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर से इधर से 100 डिस्टेंस है और इधर से 55। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल कमांड ले लूंगा, अंदाजे से कहीं पे भी बना दूं।
ठीक है, जितना अच्छा तुक्का मारेंगे उतनी जल्दी बनेगा। अब इसका रेडियस कितना है 20, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट डायमेंशन लेके इस सर्कल पे क्लिक करूंगा तो ये डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, पर ये आ गई डायामीटर, हमारे को चाहिए थी रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, फिर लेडर में जाके इसको रेडियस कर। ओके, अभी ये ब्लू है, क्यों, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है देने वाली डायमेंशन देनी पड़ेगी हमारे को। तो यहां से इसका सेंटर है 100, तो स्मार्ट डायमेंशन लो, यहां से इसके सेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक 100। ठीक है, नीचे से यहां से है 30 और उसके बाद है 25। ठीक है, तो या तो मैं 55 दे दूं या मैं पहले 30 वाली लाइन लगा लूं। ठीक है, तो अच्छी बात यही है कि वही डायमेंशन दो जो ड्राइंग में दी हुई है, अपना दिमाग नहीं हमने लगाना। हमने पहले इसको डायमेंशन दे देंगे 30 वाली। ठीक है, तो 30 वाली डायमेंशन जो है, इसको एस्केप कर दो। डायमेंशन यहां से यहां तक है 30। ठीक है, और 30 के बाद ये डायमेंशन है 25। मैं प्लस माइनस भी कर सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बाद में जब प्रिंट निकालना होगा तो मुझे ये 25 वाली डायमेंशन चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे दी होगी तो वो अपने आप आएगी, नहीं तो हमारे को देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद से ही दे दें। ठीक हो गया। अब एक सर्कल नजर आ रहा है यहाँ पे 25 का रेडियस है जिसका, है ना, तो उसका सेंटर भी 25 ही है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ध्यान से देखना, नई चीज बताऊंगा। इसका सेंटर, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर एक दूसरे की सीध में होने चाहिए, इसलिए हम कर देंगे हॉरिजेंटल। ठीक है, अब ये जो सर्कल है 25 वाला, ये इस लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाला सर्कल टच कर रहे हैं, तो दोनों को टेंजेंट कर दिया। दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो, यहाँ पे टेंजेंट आया, टेंजेंट पे क्लिक कर लो। अभी भी ये नीला है, नीला क्यों है, क्योंकि इसको हमने ये 45 वाली डायमेंशन जो है नहीं दी, है ना। तो डायमेंशन में जाएंगे, यहां से यहां तक डायमेंशन दे देंगे 45। मतलब एक लाइन लगानी है, उसकी डायमेंशन देनी है, फिर आगे बढ़ना, फिर एक लाइन लगानी है, उसकी डायमेंशन देनी है, फिर आगे बढ़ना। अब ये एक्स्ट्रा लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो ये कमांड है यहाँ पे ट्रिम। ट्रिम कमांड लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे क्लिक होना चाहिए, यानी कि जो भी क्लोजेस्ट है वो ट्रिम हो जाए। ठीक है, जैसे कटिंग नहीं कराते, तो वैसे ट्रिम कर दिया हमने, थोड़ी सी रह गई, थोड़ा सा ट्रिम कर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्राइंग में क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है एक और सर्कल 25 का, यहाँ पे जिनका 45 का गैप है दोनों में, तो एक सर्कल और बना देंगे, पहले अंदाजे से बना दो। ठीक है, अंदाजे से बना दिया, फिर जो जो डायमेंशन पता है वो देते जाना है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है जी, 45 है। अभी देखो, इसका सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे की सीध में नहीं है, तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो और इसको कर दो वर्टिकल। वर्टिकल से फिर वो जो टेढ़ा था वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 25 का था, ये भी 25 का था, तो यानी कि कंट्रोल दबा के अगर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूं, तो यहाँ पे देखो इक्वल का आता है, इक्वल।
ठीक है, इक्वल कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। काला हो गया इसका मतलब डायमेंशन उसकी पूरी है। ठीक है, डायमेंशनों को अच्छे से रखना है सही जगह पे। ठीक है, ऐसे भीड़ ना हो जाए, ऐसे ना लगे, है ना। अब दोनों सर्कल लग गए। अब यहाँ पे एक और सर्कल नजर आ रहा है 15 का। तो मैं क्या करूंगा, तुक्के से एक सर्कल बनाऊंगा छोटा सा, और कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट करूंगा। दोनों सर्कलों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो। ये टेंजेंट का सिंबल आ रहा है, यहां से टेंजेंट करो। अभी ब्लू है, क्यों ब्लू है? क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं हमने दी, रेडियस 15। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाओ और इसकी डायमेंशन दे दो। अभी देखो डायामीटर आ रहा है, तो ये हो गया 30 का डायामीटर। लैडर में जाके रेडियस कर देंगे। अब ये एक्स्ट्रा वाला सर्कल भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन है, तो उतना उतना पोर्शन रह गया जितना हमारे को चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्राइंग में देखा सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल मार दिया। दूसरा सर्कल नजर आ रहा है, दूसरा सर्कल मार दिया। ठीक है, अब ये 20 नजर आ रहा है, यानी कि एक सीधी लाइन लगानी पड़ेगी ताकि 20 बना सके। तो एक सीधी लाइन लगा लो अंदाजे से। ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाने में कोई नुकसान नहीं है, ट्रिम कर सकते हैं, छोटी बनाने में नुकसान। ठीक है, और जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है यहां से इसके सेंटर तक 20 दिए, तो 20 दे। जो भी चीज नहीं चाहिए उसको मैं ट्रिम कर सकता हूं। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। ठीक है, थोड़ी भीड़ कम होगी। अगर ट्रिम करने से कोई भी ड्राइंग मेरी नीली हो जाए तो वो काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम ट्रिम नहीं करेंगे, अगर नीला हो रहा है तो ट्रिम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने उसको मारना नहीं है। अब मेरे को एक सर्कल नजर आ रहा है 20 का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना देता हूं अंदाजे से, डायमेंशन दे देता हूं 40, और लेडर में जाके रेडियस। ठीक है, अब ये जो 20 वाला सर्कल है ये नीचे से 125 है। ठीक है, तो स्मार्ट डायमेंशन लेके नीचे से सेंटर तक 125। कोई भी डायमेंशन हम अपने मन से नहीं देंगे, जो ड्राइंग में दी है वही देंगे, बस ये याद रखें। ठीक है, ये है 35, ये है 55, तो यानी कि मेरे को एक लाइन लगानी पड़ेगी पहले। ठीक है, लाइन क्यों लगानी है, क्योंकि मुझे ये 55 की डायमेंशन देनी है, और 55 से आगे मुझे 35 देनी है। देख रहे हो, अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे की सीध में है, ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, लाइनों को। और यहाँ पे कमांड आ रही है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की सीध में चाहिए मुझे, कोलिनियर। तो वो एक दूसरे की सीध में हो जाए। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट नीला ये पॉइंट भी नीला है, ये पॉइंट भी नीला है। तो मैं इस पॉइंट को तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है, वो जुड़ गया अपने आप, काला हो गया। ये पॉइंट भी नीला है, ये पॉइंट भी नीला है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये सर्कल के साथ टच हो रही है, एक इधर भी टच हो रही है। तो मैं फिलेट लगा सकता हूं यहाँ पे, मान लो 10 की लगा देता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाले सर्कल के बीच में।
पर फिलेट वो लगा नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। एक छोटा सा सर्कल बनाया, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट कर दिया, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट कर। डायमेंशन कितनी चाहिए, मैंने कहा जी 10 की चाहिए, ठीक है, या डबल क्लिक करके 20 कर। दोबारा करता हूं, इसको फालतू के को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है, इस डायमेंशन को रेडियस कर सकते हैं। दोबारा कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये मेरे पास लाइन लगी हुई थी, इसको पकड़ के भी हिला सकते हैं, जो नीला है उसको पकड़ के हिला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अंदाजे से एक छोटा सा सर्कल बनाया, कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट किया, टेंजेंट कर दिया ताकि वो टच हो जाए, दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट कर दिया। अब ये सर्कल और ये सर्कल दोनों बराबर है, तो दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर दिया। फालतू की चीज को मैं ट्रिम कर सकता हूं, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक सर्कल है, एक लाइन इधर लगी हुई है, एक लाइन इधर लगी हुई है, ठीक है ना। तो यानी कि एक लाइन लगानी है मुझे यहां से इधर, और एक लाइन लगानी है इधर से इधर, ठीक है, और ये सर्कल और ये लाइन को टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। ये 20 डिग्री दे रखा है, अगर 20 डिग्री का एंगल देना है मेरे को, तो ध्यान से देखो, डायमेंशन ली मैंने, ये लाइन पे क्लिक किया, ये पॉइंट पे क्लिक करना है, पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वेक्टर आ जाएंगे, तो ये वेक्टर पे क्लिक करना है, तो ये एंगल अपने आप आने लगे 20 डिग्री, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लो। अब देखो ऐसे मेरे को 48 डिग्री देना, दोबारा दिखा रहा हूं मैं, कि मैंने डायमेंशन ली, लाइन पे क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक किया, वेक्टर आ गए, वेक्टर पे क्लिक किया, और ये एंगल जो दे दिया 48, ठीक हो गया। अब हमारी ड्राइंग में यहाँ पे भी एक सर्कल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक अंदाजे से सर्कल बना लें, ठीक है। कुछ भी मिस हो जाए, कुछ भी ना समझ में आए, वीडियो में तुम्हारे को भेज दूंगा, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट करो, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट करो, ठीक है। अब ये सर्कल और ये सर्कल भी इक्वल है, तो दोनों को सिलेक्ट करके यहां से इक्वल कर, फालतू की चीज को मैं ट्रिम कर सकता हूँ, इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब देखो एक ट्रिम में एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। हमारी ड्राइंग अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो इन्होंने ये डॉटेड में दिखा रखा है, तो यानी कि ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बना रखी है उन्होंने, ठीक है। वो नहीं चाहते ये लाइनें दिखाना, पर अगर ये नहीं दिखाएंगे तो ये ड्राइंग बनेगी नहीं, तो हम भी इसको ऑन कर देंगे, और फालतू की चीज को जब ट्रिम करेंगे तो वो ट्रिम तो हो जाएगी, पर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री भी बन जाए, ठीक है, ताकि बाद में पता लगे। फालतू की चीज को मैं कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकता, ठीक है।
पहले हमने 2D में फिलेट लगाई थी, अभी मैं यहाँ पे भी फिलेट नहीं लगा रहा, यहाँ पे भी फिलेट नहीं लगा रहा, इसको हम 3D में लगा के देखेंगे। ठीक है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ फालतू के को। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये सर्कल बंद कर दिया मैंने। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री चाहिए हो तो ऑन कर लो, जब नहीं चाहिए तो उसको बंद कर। ओके, तो ये मेरी ड्राइंग बन गई है। डायमेंशन थोड़ा सा ठीक करके रख लो ताकि फ्यूचर में काम आए। ठीक है, डायमेंशन सुंदर होनी जरूरी है। ठीक है, सिर्फ कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, प्रेस करके पहनना जरूरी है ना? वही फर्क है बस। तो देखने में भी ठीक लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भीड़ हो रही। कोई भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब स्केच बन जाए, जब स्केच बन जाए तो यहां से फिनिश करना। ये फिनिश का बटन है, फिनिश का बटन दबाएंगे तो स्केच मेरा फिनिश हो जाए। ठीक है, मैं सीधा एक्सट्रूड भी दबा सकता था, एक्सट्रूड होने लग जाता, पर मैं सिखाना चाहता था कि स्केच फिनिश कैसे करना है। अब स्केच फिनिश हो गया तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है? 30। ठीक है, तो ये ड्राइंग मेरी बन गई, पर ये कॉर्नर रह गया, ये कॉर्नर रह गया, तो मैं यहाँ पे 3D में फिलेट लगाना चाहता हूँ। फिलेट लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट जेड साइज फिलेट, ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिलेट का साइज कितना? 10 mm। ठीक है, पहली वाली सिलेक्ट की, 10 mm दिया, ये किनारा और ये किनारा, जो किनारा नहीं चाहिए वहां पे क्लिक कर। ठीक है, जो किनारा नहीं चाहिए वहां पे क्लिक किया, ओके कर, फिलेट लग। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को मॉडिफाई करना है, कुछ भी चेंज करना है, देखो ड्राइंग हमारी बन चुकी है। ठीक है, ये ड्राइंग हम बनाना चाह रहे थे, ड्राइंग हमारी बन गई है। ठीक है, पर अगर मैं कुछ भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, कोई कहता है जी नहीं ये बीच वाला जो है ना, ये 30 नहीं है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया और ये जो 30 वाली डायमेंशन आ रही थी इसको 50 कर दी, एंटर, तो वो 50 हो जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए हम सॉलिड वर्क सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं उसको मॉडिफाई कर सकूं जब मेरा दिल करे। मेरे को इसको डायमेंशन को, डायमेंशन पे क्लिक करना है, जितनी वैल्यू भरनी है उतनी वैल्यू। ठीक है, जो डायमेंशन ये डायमीटर है, ये डिस्टेंस है, अगर 10 की जगह इसको 8 कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर इसको 15 कर देंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, या यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, 15 किया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 15 कर दिया पर वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे देखो लाल हरी बत्ती आ गई। इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से ये रीबिल्ड का बटन दबा, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई। ठीक है, अगर खुद से हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये ऊपर बटन बना हुआ है इन्होंने रीबिल्ड, ये दबा दो। ठीक है, कभी दिल करता है कि नहीं जी इसके स्केच को चेंज करना है मेरे को, तो इसको खोलो, यहाँ स्केच आ रहा है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एडिट स्केच आ रहा है, एडिट स्केच पे क्लिक करो, स्केच खुल जाएगा। यहाँ से नॉर्मल टू कर देंगे तो सीधा भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करना है, कोई भी डायमेंशन चेंज करनी है, ये 45 नहीं चाहिए जी, ये तो मुझे 50 चाहिए, तो 50 कर दो, वो 50 हो गई। ठीक है, मतलब हम सॉलिड वर्क्स क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मैं डायमेंशंस को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। बना तो सारे ही लेते हैं, हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे को सॉलिड वर्क्स की जरूरत है। ठीक है, हमारे को हर वक्त एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा
कि जो भी चीज मैं बना रहा हूँ वो मॉडिफाई होनी है, इसीलिए मैं गलत नहीं बना सकता। मेरे को हमेशा सारी ड्राइंग ब्लैक कलर में होनी चाहिए, फुली डिफाइंड होनी चाहिए। समझे बात, कि सारी ड्राइंग जो है फुली डिफाइंड होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो फुली डिफाइंड ना हो। ठीक है, जब हमारा मॉडिफाई हो जाए तो मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। माउस का मिडल बटन दबा के इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहां से मैं टॉप व्यू देख सकता हूँ, यहां से मैं कोई भी व्यू देख सकता हूँ, यहां से मैं आइसोमेट्रिक व्यू देख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी स्केच को मॉडिफाई करना है, पहले वाले को करना है तो उस पर क्लिक कर दो, इसको करना है तो इस पे क्लिक कर दो, जिसको भी चेंज करना है उस स्केच को मॉडिफाई कर सकते। अगर इनकी हाइट चेंज करनी है तो एक्सट्रूड पे क्लिक करके एडिट फीचर, तो ये जो यहाँ पे हम वैल्यू भर रहे थे इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो कभी भी किसी भी डायमेंशन को यहां से भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं, एडिट फीचर। ठीक है, बात समझ में। इस फाइल को सेव करना बहुत जरूरी है, तो यहां से जाएंगे फाइल के अंदर, सेव करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ड्राइंग बना रहा हूं और मैंने उसको सेव नहीं किया। सेव करते हुए फाइल का नाम भी अच्छा सा देना है। ठीक है, तो ये जो हमारी ड्राइंग थी इसका पेज नंबर देख लेना है कितना है, और उसके हिसाब से ये 28 नंबर पेज है। ठीक है, तो हम इसका नाम रख देंगे पार्ट नंबर 28 से। जो भी फाइल का नाम रखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ पे सेव हुई है वो भी दिखा रहा है, ई के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर 45x बिलिंग के अंदर पार्ट 28 सेव हुआ है। तो ये पाथ पता होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आज हमने सामान बाजार से लेके आए और कहाँ रख दिया पता नहीं। ठीक है, तो पाथ पता होना जरूरी है। इस फाइल की एक्सटेंशन है SLDPRT, part28.SLDPRT। जैसे मेरा नाम अमित खट्टर है, तो खट्टर है ना पीछे, तो ये सॉलिडवर्क्स की जो फाइल होगी वो SLDPRT होगी। ठीक है, सॉलिड पार्ट SLDPRT। ठीक है, ये भी जरूरी पता होना चाहिए कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर में खुलेगी। कई लोग फोन में खोलने लग जाते हैं, फोन में नहीं खुलेगी जब तक सॉलिडवर्क्स नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो मटेरियल लिखा हुआ आ रहा है, मटेरियल पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपर कर देंगे तो ये कॉपर का हो जाएगा, राइट क्लिक करके निकल कर देंगे तो ये निकल का हो जाएगा, अगर प्लेन कार्बन स्टील कर देंगे तो SS वाला हो जाएगा जो हमारा नॉर्मली होता है। ठीक है, और यहाँ पे इवेल्युएट में जाके मेजर करूंगा या मास प्रॉपर्टी चेक करूंगा, मास, तो इसका वेट भी पता लग जाएगा कि कितना वेट है इसका, कितने ग्राम का होगा ये। ठीक है, अगर ये कॉपर का होगा या ब्रास का होगा तो इसका वेट कितना होगा, 15 किलो हो गया। अगर ये होगा रबड़ का तो इसका मास कितना होगा, ये 1 किलो 700 ग्राम का होगा। ठीक है, तो यानी कि मटेरियल चेंज होते ही इसका वेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि हम एक 2D ड्राइंग से एक 3D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके देख लो, कुछ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइल को सेव जरूर करना है उसकी,
बात समझ में आई? तो बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो बना भी लेते हैं देख के ड्राइंग, तो भी लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। फालतू की चीजों को लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, है ना। तो हमारे को कैड कैम वाली चीजों को, जो भी लोग कैड कैम से रिलेटेड हैं, सबको कैड कैम वाली चीजों को तो कम से कम लाइक करना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए बढ़िया चीज को हमेशा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।